प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसका युवाओं को बहुत समय से इंतजार था और ये विज्ञप्ति आज ही जारी की गई है, यानी ये 12 तारीख को जारी की गई है विज्ञप्ति। राजस्थान के सीएम हैं श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा पहल की गई है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए और भर्ती निकाली जाए। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा 5,934 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो ये विज्ञप्ति है, इसकी जो पूरी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं, यानी इसकी फॉर्म भरने की तारीख, परीक्षा सिलेबस क्या है और उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें जो कि विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, उन तक भी ये सूचना पहुंचनी चाहिए। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप तैयारी करोगे तो वक्त आने वाला वक्त आपकी तकदीर बदल सकता है। तो क्या है, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2024। राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 12 जनवरी 2024 को। इसमें कुल पदों की संख्या है 5,934। 5,934 वैकेंसी है और बहुत ही बड़ी भर्ती जारी की गई है। इसमें पोस्ट का नेम यहां पर है और टोटल वैकेंसी क्या है। नॉन टीएसपी एरिया के लिए पदों की संख्या है 5,281 पद हैं। किसके लिए है? नॉन टीएसपी के लिए। और टीएसपी के लिए कितने पद है? 653 पद है टीएसपी के लिए। पशु परिचारक टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी है साथियों 5,934। 5,934 पद हैं। बहुत ही बड़ी भर्ती है, 2024 की पहली भर्ती है साथियों। आगे इसमें आयु क्या रहेगी? एज लिमिट आयु रहेगी 18 वर्ष से 40 वर्ष। 18 वर्ष से 40 वर्ष, यानी 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष का हो चुका है वो व्यक्ति, यानी वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्य माना जाएगा। और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है वो छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? सामान्य वर्ग के लिए और अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपए है। सामान्य और अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 600 रुपए का शुल्क रखा गया है। आरक्षक मतलब एससी एसटी है, उनके लिए 400 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। अब बात करें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? तो शैक्षणिक योग्यता रहेगी साथियों 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से, पूरे भारत में कहीं से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी देखेंगे क्या क्या सिलेबस में बताया गया है, वो भी हम धीरे धीरे एक बिंदु पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे है परीक्षा का मानक स्तर। परीक्षा का मानक स्तर क्या रहेगा? सेकेंडरी लेवल का रहेगा
10वीं तक का रहेगा। यानी परीक्षा में प्रश्न का मानक स्तर रहेगा 10वीं तक का रहेगा, क्योंकि 10वीं बेस पर भर्ती है, 10वीं पास पर भर्ती है, तो मानक स्तर है, हार्ड नहीं होगा ज्यादा। 10वीं पास के आधार पर यानी 10वीं की भर्ती है, यानी इसमें बताया गया है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो बीए लेवल का थोड़ी आएगा, 10वीं का ही लगभग सिलेबस उसी के आधार पर आने वाला है, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। आगे बात करें कि परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा और परीक्षा कब होगी। विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा अप्रैल और जून महीने में होगी, यानी अप्रैल से जून महीने के बीच में कभी भी परीक्षा करवाई जा सकती है। अप्रैल से जून के मध्य कभी भी परीक्षा करवाई जा सकती है, ये ध्यान रखना, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आगे इसका क्या बताया गया है विस्तार पूर्वक देखते हैं। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150, कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कितने का होगा? 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव है। क्या है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कुल 3 घंटे का समय दिया गया है। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आप देखिए, बहुत अच्छी बात है कि 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा और नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 भाग काटा जाएगा। ये ध्यान रखना। तो 1/4 भाग काटा जाएगा, तो प्रश्न गलत करने तक न जाए, क्योंकि आप तैयारी करें, तैयारी करोगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो नियम है परीक्षा के वो रखे गए हैं। आप देखिए, पार्ट 2 पार्ट आएंगे पेपर में, 2 पार्ट आएंगे। एक तो होगा ए और दूसरा होगा बी पार्ट। ए पार्ट में 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे और मार्क्स कितने के? 150 अंक के होंगे। और यानी बी में क्या है कि 45 तो प्रश्न होंगे और 45 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का रहेगा, 1 अंक का रहेगा। टोटल 150 प्रश्न आएंगे और 150 अंक का पेपर रहेगा। पूरा का पूरा पेपर 150 नंबर का रहने वाला है। अब बात करें परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट ए, पार्ट ए का आधार है 70% सिलेबस इसमें से आएगा। पूरे पेपर का 70% सिलेबस है वो यहां तक आएगा। 70% सिलेबस है वो साथियों यहां तक आने वाला है, ये ध्यान रखना। ये 70% सिलेबस है। 70% सिलेबस में दैनिक विज्ञान आएगी, मैथ आएगी, गणित यानी मैथ का पार्ट रहेगा, सामाजिक अध्ययन, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति और करंट अफेयर्स। क्या है? करंट अफेयर्स के भाग रहेंगे। तो ये रहने वाले हैं। दैनिक विज्ञान, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है और करंट अफेयर्स है। यानी ये पार्ट रहने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट रहेंगे, जिसका पैटर्न जो पूरे पेपर का 70% भाग इसी में से आएगा। तो ये आप क्या करना, 10वीं तक की बुक्स है, कक्षा 6 से लगाकर
10वीं तक की बुक्स को पढ़ें और जो जो सिलेबस है उन पर फोकस करें। सिलेबस के अलावा कुछ भी न पढ़ें। जो सिलेबस है उसको आधार मानकर जो जो टॉपिक है उनको आधार मानकर उसी के हिसाब से आप तैयारी करें। एक्स्ट्रा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैनिक विज्ञान है तो दैनिक विज्ञान पढ़ें, गणित है गणित पढ़ें। कौन कौन से टॉपिक हैं वो पूरे सिलेबस में होंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे। राजस्थान का भूगोल के कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति कौन कौन से टॉपिक आएंगे और करंट अफेयर्स पूरा का पूरा करंट अफेयर्स होता है राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा इसमें। तो करंट अफेयर्स की जो क्रोनोलॉजी आती है उसको पढ़ें और पत्रिका पढ़ें। पत्रिका में जो भी नए यानी कोई घटना होती है या कोई नया जैसे कोई अपडेट आता है पत्रिका में उसको नोट करें और पढ़ें, बार बार अध्ययन करें। करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी। अब बात करें बी पार्ट का। बी पार्ट का रेशियो रहेगा 30% का, यानी 30%। 70% तो ये आएगा पेपर में, यानी सबसे बड़ा भाग इसका रहने वाला है। 70% भूमिका निभाएगा ये और ये बच्चों को आगे ले जाएगा, और इसमें राजस्थान का भूगोल कला संस्कृति ये जो नए जिले का निर्माण हुआ है, नए जिलों का निर्माण होने के बाद में जो नया जिला बना है, कई जिले नए बने हैं राजस्थान के, कुल 50 जिले हैं। तो उनमें से 50 जिलों में कोई कहां चला गया, पहले वाली संस्कृति कोई किसी जिले में चलेगी, कोई किसी जिले में चलेगी। नहरें हैं, नदियां हैं और है, यानी नई अपडेट आ चुकी है, जिलों की नई अपडेट आ चुकी है। तो नए जिलों के आधार पर आपसे सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बी की बात करते हैं। पार्ट बी में 30% का रेशियो रहेगा, 30% रहेगा बी पार्ट। कुल पेपर का 30% ये रहेगा सिलेबस है। इस पर बात करें कि निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान। निम्न बिंदु मतलब जो जो बिंदु दर्शाए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन। दुग्ध का दोहन कैसे करना है, स्वच्छ दूध का उत्पादन किस तरीके से करना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन के बारे में जानकारियां आपको होनी चाहिए। उसके बाद है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास, यानी खाद का निर्माण कैसे किया जाता है, जैविक अपशिष्ट, और उसके बाद में है उसका निस्तारण कैसे, संतुलित पशु आहार कैसे तैयार करें, चारा फसलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या चारागाह का विकास कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, आपको पहचान करनी है कौन सा बीमार पशु है और स्वस्थ पशु है, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे है पशुओं में टीकाकरण, पशुधन का प्रसार करना, उनके रोग के बारे में जानना, और भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर तैयार करना, ऊन के बारे में जानकारी और मांस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे है दूध एवं अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, यानी दूध के उत्पादन में भारत के अंदर कौन सा राज्य प्रथम है और राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम है, ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है भारत में और जिला कौन सा राजस्थान में प्रथम है, उसके बारे में जानकारी। आगे है कि प्रति व्यक्ति दूध कितना चाहिए, कितना होता है और कितना यानी इसका अपने उत्पादन किया जाता है। आगे है मांस अंडों की उपलब्धता, मांस और अंडों की उपलब्धता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे है प्रति पशु दूध की उत्पादकता, यानी प्रति पशु दूध की उत्पादकता के बारे में जानकारी। ऊन कतरन भार ढोने वाले पशुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे है वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करें, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसको कैसे तैयार की जाए, उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए।
पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशुओं की उम्र ज्ञात करना मतलब कौन सा पशु है, इसकी कितनी उम्र होती है और कितना ये जी सकता है, लगभग इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा पशु है, इसकी कितनी उम्र होती है, ऊंट है उसकी कितनी उम्र होती है, गाय की कितनी उम्र होती है, कुत्ते की कितनी उम्र होती है, इस तरीके से शेर है उसकी कितनी उम्र होती है। इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए साथियों। ये हमारा है सिलेबस, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये कुल वैकेंसी है 5934 वैकेंसी है कुल, और इसमें नॉन टीएसपी की 5281 है और टीएसपी की 653 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 5934 वैकेंसी है। 10वीं पास वैकेंसी है। हर कोई विद्यार्थी 10वीं पास है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्य माना जाएगा। तो साथियों आप आराम से तैयारी करें, बहुत अच्छी भर्ती है, 2024 की भर्ती है, खुशियां लाने वाली भर्ती है। आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों आप तैयारी करें, एकांत में रहकर अच्छी तरीके से तैयारी करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तैयारी करके आपको एक दिन सफलता अपने घर पर चल के आएगी, सफलता अपने पास चल के आएगी अगर आप तैयारी करोगे। तो साथियों बने रहिए विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास शेयर करें। और अब आगे हम विस्तृत जानकारी लेके आएंगे भी इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, राम राम।